हेलो, जय भीम। मम्मी जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए मेरी लाइव में। आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए, क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ लाइव में, तो आइए पहले आप लोग सब जुड़ जाइए। पंकज जी वीडियो कॉल नहीं। आइए जुड़िए सब, जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए सारे लोग। नहीं मिला। पहले सारे लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग कुछ बात करेंगे। आप लोग को पता ही है कि हमारे दरभंगा में ज़िला में एक अलग ही कुरुक्षेत्र बना हुआ है। आप सारे लोगों से सारे मेरे सब पहले जुड़ जाइए, फिर हम लोग बात करते हैं। वीडियो कॉलिंग में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ पंकज जी। वीडियो कॉलिंग नहीं एक्सेप्ट करूँगी। राजेश जी आप ही ना करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे दरभंगा ज़िला में कुशेश्वर स्थान, वहाँ पे SC ST के प्रांत मतलब पूरे गांव के ऊपर केस हो गया ब्राह्मण जाति पे। जैसा कि इतना तक मुझे सुनने में आया है, न्यूज़ वगैरह में देखी हूँ मैं, ऐसा सब बोल रहे हैं कि बड़ा अजीब सा ये केस हुआ है कि पूरे गांव के लोगों को, पूरे गांव के ब्राह्मण पे केस हो गया है। मुझे भी बहुत अजीब लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अपने ही कमाई का पैसा, अपने ही मेहनत का पैसा मांगने पे घर में घुस के कुछ लोग, ना कि पूरे गांव। देखिए मैं समाज में रहती हूँ, मेरे लिए सारे लोग इक्वल हैं। OBC हो, SC हो, सब मेरे लिए इक्वल है, क्योंकि मैं सबके लिए सबके साथ रहती हूँ। मेरे से किसी की पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी ब्राह्मण राजपूत किसी से भी नहीं। ना मुझे अपने समाज से ज़्यादा ये है कि मैं इसकी तपेदारी करूँगी तो मुझे उससे नुकसान होगा और उसकी करूँगी तो मुझसे नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, मुझे सबको लेके चलना है, सबके साथ चलना है। तो अभी एक अफवाह फैली हुई है कि पूरे गांव के लोगों ने एक मजदूर के ऊपर घर में घुस के मारा है। हाँ, मारपीट हुई है, मैं ये इनकार नहीं कर रही हूँ, मारपीट हुई है, बहुत चोट लगा है लोगों को, DMCH में भी भर्ती है। पर ये जो
लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि पूरे गांव के लोग एक आदमी को घर में घुस के मारने के लिए गए थे। इससे क्या साबित होता है? ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग गए थे, मैंने वीडियो भी देखा, वो भी देखा, मेरी बात भी हुई है उन लोगों से। तो हाँ, कुछ लोग गए थे, उनका घर का सामान वगैरह तोड़ दिया, गेट तोड़ रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मारपीट भी हुई है। हाँ, ये सही बात है, मारपीट भी हुई है, लेकिन पूरे गांव को ना घसीटा जाए। जुर्म हुआ है हमारे समाज के, मैं भी पासवान हूँ एक, हमारे समाज के लोग पे अत्याचार हुई है। जो हम लोग पहले ज़माने में सुनते थे कि लोग मजदूरी करता था, ब्राह्मण के आगे पीछे मालिक मालिक करके बोलता था, उसका खेत जोतता था, ये हम लोग पहले सुनते थे। शायद आई थिंक 2010 से, हाँ 10 से पहले ही, 7-8 में। लेकिन 10 के बाद ऐसा कुछ नहीं है। 10 के बाद बिल्कुल बदल चुका है समाज। हमारे समाज के लोग अभी इतने शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कोई किसी का गुलामी नहीं करता है, किसी का गुलामी नहीं करता है। मेरे लिए जैसे हमारे समाज के लोग प्यारे हैं, वैसे ही जनरल वाले भी प्यारे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जनरल में। किसी भी पर्सनली किसी का रंजिश है, झगड़ा है, 2, 4, 10 बस, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने देखा वीडियो में, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे जो झगड़ा लड़ाई हो रहे थे। हाँ, हमारे समाज के लोगों घर में घुस के मारा बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हम SC वाले हो या जनरल वाले हो, किसी के साथ गलत है तो गलत है। आज हमारे समाज के वाले के साथ हुआ है, ये भी गलत है, और किसी जनरल के वाले के साथ होगा, वो भी गलत होगा। तो ये किसी झगड़ा लड़ाई को ना ज़्यादा उसमें पेट्रोल ना डालें। कुछ नेता, कुछ लोग अपना फेस चमकाने के लिए उसमें घी डाल रहे हैं। कहते हैं ना आग में घी डालना, वो आग में घी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ज़रूर मिलनी चाहिए। जहाँ तक होगी मैं अपने जाऊंगी, उस लोगों से मिल के बात करूंगी, जहाँ तक मेरा होगा मैं उसका साथ दूंगी। लेकिन हाँ, जो गलत होगा उसके साथ, अन्यथा किसी का भी आप पूरे गांव का नाम आप डाल दीजिएगा तो ये तो गलत है, इसका समर्थन मैं नहीं दूंगी। जो गलत है वो गलत है, और जो जबरदस्ती किसी को आप घसीट रहे हैं, किसी का नाम दे रहे, पूरे गांव का नाम, अब पता है गांव में कितने सारे लोग होंगे, 300-400 आदमी का नाम आपने डाल दिया है। अगर 300-400 लोग अगर सच में गलत कर रहे हैं किसी के ऊपर, चाहे वो SC वाले हो या चाहे किसी के साथ भी, और सच में वो गलत कर रहे हैं तो हाँ, सबका नाम डाल दीजिए। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, किसी बेगुनाह को ना आप ऐसे मत घसीटिए। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम आएंगे, बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट करेंगे गलत गलत, पर मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना हो। आप लोग अपना चेहरा ना चमकाए, सच का साथ दीजिए। कुछ मेरे भाई हैं, जाते हैं एकदम अलग अलग वीडियो बनाते हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, सबका मैं वीडियो देख रही मैं क्या हो रहा है। फिर मेरे से आज रहा नहीं गया है, इसलिए मैं आपको लाइव में आके बता रही हूँ। इतना अफवाह मत फैलाइए। लोग जो सुन रहा है ना, उसको भी मतलब शौक में पड़ रहा है कि क्या हो गया, क्या उस गांव में एक ही दलित था और कोई दलित नहीं था, जो पूरे गांव के ब्राह्मण आके मतलब एक ही आदमी को ऐसे कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो भी गलत हुआ है हमारे समाज के लोगों के साथ, वो बहुत गलत है।
उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुनहगार है उसको। सबसे पहली बात कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो। अपना अधिकार, अपना हक मांगना गुनाह नहीं है, वो हर कोई मांगेगा। जिस तरह से वो लोग इसके घर में घुस के इसको मारने के लिए गए ना, मारे कि पैसा क्यों मांगा, बल्कि इसको उसके घर में घुस के मारना चाहिए कि मेरा पैसा दो, क्योंकि मेहनत का कमाई कोई नहीं छोड़ता है। अगर मेरा कोई 1 रुपया ले लेना तो मैं उसके घर में घुस के मांग लूँ, उसे घर में घुस के ले लूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा हक है, और अपना हक कोई नहीं छोड़ता। तो बस आप लोग अफवाह पे ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ देखा सुना, फिर जाके मैं लाइव आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे समाज के लोग इतना गलत कमज़ोर क्यों समझते हैं। हमारे दुसाध समाज में SC/ST में मतलब क्या है, कोई भी आओ और मारपीट के चले जाओ। हमारा कोई वजूद नहीं है क्या? हमारे आसपास कुछ लोग नहीं है क्या? बहुत गलत है, बहुत गलत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं वहाँ के विधायक श्री रितेश जी से कहना चाह रही हूँ कि इसका एक्शन नहीं हुआ जल्द से जल्द, फिर हमारा रिएक्शन दरभंगा में हो जाएगा। नहीं तो जल्द से जल्द कुछ करिए आप, सारे गुनहगार को सज़ा जरूर दिलवाइए, नहीं तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। आप जो जा रहे हैं, कुछ नेता लोग को देख रही थी मैं, जा रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा है। आज शायद 4-5 रोज हो गया। अगर सच में आप उन बेचारों के जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ हैं, तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। और मैं कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं अपने समाज के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है अभी, बहुत ज़्यादा। मैं आज जाने वाली थी वहाँ कुशेश्वर स्थान, पर नहीं जा पाई, क्योंकि मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं चल सकूँ। पर फिर भी मैं वहाँ का हर एक रिपोर्ट देखती हूँ, हर एक लोगों से पूछती हूँ क्या हो रहा है, कैसा है पेशेंट, कैसा है, ठीक है। ये छोटी सी बच्ची अभी DMCS में भर्ती है, उसको देख के ना मतलब इतना दया आ रहा है कि मतलब मारने वाले लोग मतलब छोटा सा बच्चे को भी नहीं छोड़ा कोई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमारे बीच में ये भेदभाव ये ख़त्म करिए। ब्राह्मण ने दुसाध को मार दिया, राजपूत ने चमार को मार दिया, ये जो फैला रहे हैं ना, ये आग में घी डाल रहे हैं, ये बंद करिए। अरे हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं जो कोई हमें दबा देगा। हम लोग राजा सलेश के वंशज हैं, मारना और काटना अच्छे से जानते हैं, और किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई आके हमें से चपेट दे। बस मैं लास्ट में ये कहूँगी कि जो गलत हुआ है और जिसके साथ गलत हुआ है वो उसी के साथ गलत नहीं हुआ है। करने वाला और सहने वाला दोनों ही हमारे यहाँ के ही हैं, हमारे लोग ही हैं। तो जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी समाज का रहे, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, चाहे दुसाधी क्यों ना रहे। गलत करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर हमारे
समाज के लोग भी अगर दुसार चमार जो भी गलत करता है तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। ब्राह्मण राजपूत करे उसको भी मिलना चाहिए। ये जातिवादी ना करे, जो गलत है वो गलत है, उसको सज़ा जरूर मिलना चाहिए। आप लोग मेरे साथ दीजिए। बस ये आप लोग से यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ना, उसे बंद कर दें। ज़मीन स्तरीय क्या है वो वहाँ जाए, जाने, समझे, आग में घी न डालें।